बदलते भारत की शान। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जनजातीय महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। 1483 हेक्टेयर में तसर रेशम की खेती करने में महिलाओं को मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। अच्छी सेहत किसे पसंद नहीं होती। सभी चाहते हैं हृष्ट पुष्ट रहना, जिसके लिए आहार पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। आपने डॉक्टर्स को भी कहते सुना होगा कि बैलेंस डाइट खाइए, जिससे शरीर को पूरा पोषण मिल सके। हमारी भारतीय थाली में जितनी जरूरी सब्जी रोटी होती है, उतना ही महत्वपूर्ण दाल का स्थान भी होता है। दालें जो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, इनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो संपूर्ण शारीरिक विकास में मदद करता है। ये हमारी थाली का हिस्सा बन सके, इसके लिए जरूरी है इनका उत्पादन बेहतर होना, जिसके लिए देश में वैज्ञानिक, किसान और हमारी सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति में भी दलहन का उत्पादन बढ़े, इसके लिए समर्पित है ICAR का अहम संस्थान, जो स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। हमारी पिछली कड़ी में हमने इसी के सफर की शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं पिछली कड़ी की खास झलकियों पर। दलहन क्षेत्र में हो रही उन्नति और अनुसंधानों का जायजा लिया था। अब बारी है इस सफर को आगे बढ़ाने की, संस्थान की अनेकों उपलब्धियों को जानने की, किसानों से उनका अनुभव जानने की। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं संस्थान के फसल उत्पादन संभाग का, जहां पर दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। इस संभाग ने कई विभिन्न प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। संभाग में मिट्टी, पौधे और पानी के नमूनों के विश्लेषण जांच के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं भी हैं। मृदा रसायन प्रयोगशाला, जल प्रबंधन प्रयोगशाला और मौसम संबंधी वेधशाला संस्थान में उपस्थित है। ये संभाग दालों में प्राकृतिक खेती, नैनो प्रौद्योगिकी, ड्रोन के उपयोग, दालों में रिमोट सेंसिंग, कार्बन न्यूट्रल खेती और वाटर फुटप्रिंट में कमी, दालों में पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाने, जलवायु अनुकूलता प्रौद्योगिकियां, इन सिटू फसल अवशेष प्रबंधन और प्रति बूंद अधिक फसल जैसे नए क्षेत्रों पर काम कर रहा है। फसल उत्पादन विभाग दलहन फसल आधारित नैनो टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक खेती, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन के उपयोग जैसा नया क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ, पोस्ट इमरजेंस हार्बिसाइड्स एवं ड्रोन के उपयोग से कैसे फसल का उत्पादकता बढ़ोतरी कर सकते हैं, इस नए क्षेत्र में भी फसल उत्पादन विभाग काम कर रहे हैं। हाल के वर्षों में हमारे संस्थान ने कई नई प्रजातियों को विकसित किया और अपना जो बीज उत्पादन का प्रोग्राम था उसकी स्ट्रेंथनिंग की। उसके साथ साथ हमने जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अन्य परियोजनाओं में भी अपना सहयोग दिया और उसके फलस्वरूप अगर आप देखें तो पिछले 8 साल में
दलहनी फसलों का उत्पादन जो 17 मिलियन टन था वो आज बढ़ के 27.7 मिलियन टन पहुंच गया है। आपको बताएं कि संस्थान का आकर्षण केंद्र यहाँ का प्रौद्योगिकी पार्क है। IIPR में कानपुर द्वारा किस्मों और विकसित तकनीकों का प्रदर्शन यहाँ पर खूबसूरती से किया जाता है। IIPR ने हाल ही में विराट, शिखा, वसुधा और कनिका जैसी ग्रीष्मकालीन मूंग की किस्में जारी की हैं, जिनका प्रदर्शन इस टेक्नोलॉजी पार्क में किया गया है। तो आइए इस संभाग और टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में और भी विस्तार से जानें। समर मूविंग जो धान गेहूं एवं मक्का गेहूं जो सीरियल क्रॉपिंग सिस्टम है उसको कैसे इंटेंसिफाई किया जा सकता है उसके लिए शोध किए हैं। एवं ये पाया गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन समर मूविंग प्रजातियां जैसे कि विराट, वसुधा, कनिका इस टाइप ऑफ जो प्रजाति है गेहूं काटने के बाद उसको धान और गेहूं का प्रणाली में समाहित किया जा सकता है। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन DD नेशनल। IIPR का फसल उत्पादन संभाग बहुत ही विशाल है। इसके अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्र इकाई भी विकसित की गई है। दलहन की खेती को आसान बनाने के लिए कई तरह के कृषि यंत्रों का यहाँ उपयोग होता है और इनको बढ़ावा भी दिया जाता है। यहाँ पर उपस्थित सभी यंत्रों के बारे में हमें विस्तार से विवरण दिया गया। हमें बताया गया कि यहाँ पर एक सक्शन विनोवर यंत्र है जिसका उपयोग होता है, जो फसल से हल्के पदार्थों को उड़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके प्रयोग से धूल व हल्के कण प्रचालक के ऊपर नहीं आते और वो धूल रहित वातावरण में अधिक समय तक काम कर सकता है। दलहनी फसलों की जो मैनुअल थ्रेशिंग करते हैं उसके बाद उसाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर हम लोग पंखे के द्वारा इसकी उसाई करते हैं। पंखे में क्या होता है कि ऑपरेटर उसके सामने ही खड़ा होता है और सारी धूल जो है उसके ऊपर आती है। जैसे आपने उसाई में देखा होगा, पंखे के सामने ऑपरेटर खड़ा रहता है, उसका पोस्चर भी ऑड होता है। तो सक्शन विनोवर हमने बनाया है। इसमें क्या करते हैं, एक चैम्बर है, उस चैम्बर में हमारा थ्रेश्ड मटेरियल जो है गिरता है और जो लाइट इम्प्योरिटीज़ हैं या चैफ है वो ऑपरेटर से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इसके अलावा अरहर की फसल में थ्रेशर का उपयोग भी यहाँ किया जाता है, जिससे आसानी से मड़ाई की जा सकती है। व्यावसायिक स्तर पे जो थ्रेशर्स उपलब्ध हैं वो ज़्यादातर गेहूं को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। अगर उसमें विभिन्न दलहनी फसलों को हमको मड़ाई करनी हो तो उसमें मशीन में काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि दलहनी की फसलों का आकार अलग अलग है। चना और मूंग एक ही क्लियरेंस पे नहीं मड़ाई कर सकते। तो हम लोगों ने एक वर्टिकल थ्रेशर डिज़ाइन किया है। IIPR में एक वर्टिकल थ्रेशर डिज़ाइन किया गया है। इसमें मशीन के पैरामीटर से बिना कोई चेंज किए आप विभिन्न दलहनी फसलों की मड़ाई कर सकते हैं। लेकिन मड़ाई से पूर्व भी एक यंत्र है, अरहर स्ट्रिपर, जिसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, जिसकी सहायता से फसल को अलग किया जा सकता है। इससे पौधे की संरचना में कोई अंतर नहीं आता। अरहर की मड़ाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसका पेड़ जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और अमूमन इसको थ्रेशिंग करने के लिए लोग इसकी मड़ाई करने के लिए इसको ज़मीन पे पटकते हैं या किसी ड्रम पे पटकते हैं, तो उसकी फलियां और पत्तियां अलग हो जाती हैं और प्लांट का स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाता है।
प्लांट की संरचना को बनाए रखने के लिए अगर हम उसको थ्रेशर में डालते हैं तो प्लांट की संरचना ब्रेक हो जाती है और वो प्लांट आधा टूट जाता है। उसको बचाने के लिए हमने इसमें एक स्ट्रिपर डेवलप किया है जिसमें क्या करता है, कॉम्बिंग ऑपरेशन से ये फली और पत्तियों को इसको निकाल देता है और उन फलियों को आप किसी भी कमर्शियल थ्रेशर जो गेहूं के लिए बनाए गए हैं उनमें आप उसकी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की दलहन प्रसंस्करण इकाई में उपस्थित है। यहाँ पर दलहन प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले सारे यंत्रों का समावेश किया गया है। यहाँ पर किसानों को और कृषि उद्यमियों को ट्रेनिंग देने की भी सुविधा उपलब्ध है। भारतीय संस्थान ने दलहन अनुसंधान संस्थान ने एक मिनी दाल मिल विकसित की है जिसको कि ग्रामीण स्तर पर लगा करके कृषक भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और उनके यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे ग्रामीण क्षेत्र में ही। ये हमारी मशीन जो है कमर्शलाइज हो चुकी है और ये भारत हेवी मशीन्स कानपुर की एक फर्म जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और भारत के विभिन्न इसका एग्री इनोवेट से टाई अप भी हो रखा है और इसको आप प्राप्त कर सकते हैं भारत हेवी मशीन के माध्यम से। उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने के प्रयास के लिए संस्थान के मुख्य द्वार के पास दलहन हाट को भी स्थापित किया गया है, जहां से आमजन पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त उत्पाद खरीद सकते हैं। इस इकाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित है और यह इकाई मुख्यतः 5 क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए कार्यरत है, जिनमें दलहन प्रसंस्करण, दलहन मूल्य संवर्धन, दलहन बीज उत्पादन, जैव उर्वरक तथा जैव कीटनाशी उत्पादन शामिल हैं। और इस दिशा में इकाई ने अब तक 3 उद्यमियों के सहयोग किया है जो दलहन प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। साथ ही यह इकाई जनपद फतेहपुर में ग्राम स्तर पर कार्यरत एक समिति है जिसका नाम नमामि गंगे महिला कृषि उद्योग समिति है। इसको भी दलहन प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में हम उद्यम स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। उन उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पाद को ग्राहकों तक सीधा पहुंचाने के प्रयास के लिए संस्थान के मुख्य द्वार के पास दलहन हाट को भी स्थापित किया गया है।
हम ने दी आवाज और हुआ दूरदर्शन पर फिल्मों का आगाज। रोज दोपहर लजीज लंच के साथ देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज। मैं आपका इंतजार करूंगा। नई तरंग और नया जोश भर जाता है जब हम देखते हैं फिल्मों को और फिल्मों में काम करने वाले हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, विलन्स और अन्य कलाकारों को। वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम, कभी वहां, जहां रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियां। देखना न भूलें, सिर्फ डीडी नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अन्नू कपूर। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। परिसर में भ्रमण करने के बाद, हर विभाग का दौरा करने के बाद अब बारी है संस्थान के न्यू रिसर्च फार्म यानी नवीन शोध परिसर का रुख करने की, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में संस्थान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर की गई थी। इस फार्म पर सभी प्रकार की आधुनिक मशीनों और यंत्रों का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों से दलहनी फसलों को उगाया जाता है। बीज बुआई से लेकर फसल कटाई और मड़ाई तक का सारा कार्य मशीनों के माध्यम से ही यहाँ किया जाता है। किस तरह से यहाँ मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया जा रहा है, आइए जानें। इस नवीन शोध परिसर में कुल 64 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जिसमें से 52.75 हेक्टेयर में खेती योग्य है, जबकि 11.25 हेक्टेयर में यहाँ के भवन, सड़क तथा विभिन्न तरह के प्रोसेसिंग फ्लोर, ये सब यहाँ पे व्यवस्था है। इसमें हम मुख्यतः दलहनी फसलों का अनुसंधान तथा बीज उत्पादन करते हैं। दलहनी फसलों के साथ साथ हम क्रॉपिंग सिस्टम में भी काम करते हैं। मुख्यतः यहाँ पर जो दलहनी फसल के लिए जो है हम लोग यहाँ पे क्षेत्र आरक्षित कर रखे हैं। इसकी जो सैंडी लोम सॉइल यहाँ की है, यहाँ पे सभी प्रकार के आधुनिक मशीनीकरण हैं। जो हमारा बीज उत्पादन का काम होता है वो बीज विधायन संयंत्र में किया जाता है। नवीन शोध परिसर के बाद आइए अब चलते हैं किसानों के पास, उनके अनुभवों को जानते हैं। किस तरह से IIPR उनका सहयोग कर रहा है, इसका जायजा लेते हैं। पहले हम गांव में प्रचलित प्रजातियों के बीज से खेती करते थे। उसके बाद हम IIPR फार्माफास्ट परियोजना में सन 16-17 में जुड़े। उसके बाद से यहाँ से हमें उन्नतशील प्रजातियों के बीज मिले, उनसे हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ा। मेरा क्षेत्र जो दलहन क्षेत्र है, लेकिन मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ दलहन क्षेत्र था पहले। लेकिन जब से जो है हम दलहन संस्थान से जुड़े, हमें सन 16-17 से जोड़ा गया, तब से हमारे यहाँ उन्नत प्रजाति के रोग अवरोधी बीज, उन्नत प्रजाति अच्छी पैदावार वाले बीज मिले, जिससे हमारे यहाँ किसानों की आय बढ़ी। और जो बीज 1 से 2 कुंटल बीघा पैदावार देते थे, आज वो 3 से 4 कुंटल पैदावार दे रहे हैं। समय समय पर हमको डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय से बीज प्राप्त होता है, जो कि ये अच्छी पैदावार देता है। जब से हम लोग यहाँ जुड़े दलहन अनुसंधान में, तो यहाँ से नई वैरायटी उन्नतशील प्रजातियाँ मिली, जैसे 187 है। इनसे जो है हम लोग खेती किया तो लमसम 10 कुंटल का बीघे का औसत आया। उससे हम लोग जो कुछ लोग बीज ले गए थे, गांव में भी वितरित किया, तो गांव वालों को भी
इसके अलावा मूंग एडवाइजर मूंग संबंधित तकनीकी ज्ञान आधारित एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। तो वहीं ICAR IIPR पर्ल्स फार्मर कॉर्नर एक YouTube चैनल है जहां पर संस्तुत उन्नत प्रजातियों और उन्नत दलहन उत्पादन तकनीकों पर आधारित वीडियो का संग्रहण मिलता है। तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।